हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी समर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन की सीरीज शुरू करने वाले हैं। मात्र 5 से 6 मिनट की वीडियोस में हम पूरी आइडेंटिफिकेशन को खत्म करेंगे एक वर्ड की। और आप निश्चित ही इस ये देखने के बाद आपको कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वर्ड से आप निश्चिंत हो जाइए, आप इसे क्लियरली आइडेंटिफाई, आपको दूर से भी दिख जाएगा ना, किलोमीटर दूर से आप देख के पहचान लेंगे सर ये कौन सा वर्ड है, क्योंकि इसकी डिमांड भी रहती है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो सबसे पहली पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारी है नाउन, उसी से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। नाउन आइडेंटिफिकेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है हमें। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के मैं आपको टोटल 3 रास्ते देता हूँ। कितने रास्ते भाई? 3 रास्ते टोटल, ठीक है। आप तीनों तो नहीं भूल सकते ना, एक भूल सकते हैं, 2 भूल सकते हैं, तीसरे तीनों को भूल जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, जनरली नहीं होता है, ठीक है। अगर हम पहले रास्ते की बात करें, सबसे पहला रास्ता जो हम डिस्कस करें, मैं टोटल 3 दूंगा, ठीक है। तीसरा रास्ता बहुत धमाकेदार, तीनों ही बहुत मस्त है, मैं ये नहीं कह सकता कि तीसरा बहुत धमाकेदार, तो उसे देखने के लिए बने रहिए। ये सब नहीं, तीनों ही बहुत ही मस्त हैं, तीनों ही। तो पहला जो सबसे पहला है हमारे पास में, वो है हमारे पास में आवर। आवर जोड़ना है आपको, क्या करना है, सिंपल सा आवर जोड़ देना है। किसके आगे सर? आवर जोड़ना है आपको सूटेबल नाउन वर्ड के आगे। अगर पहचाना ना कि नाउन वर्ड हमारा है या नहीं है ये, तो बस आवर जोड़िए और चेक करिए, अगर सही प्रोनाउंसिएशन, सही टोन आपको मिल रही है, समझ लीजिए वो नाउन है। क्या बात कर रहे हो, सूटेबल नाउन वर्ड, सूटेबल नाउन वर्ड के आगे, नाउन वर्ड के आगे। मैं एग्जांपल ही बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मानिए मैं कहता हूँ आवर स्कूल, क्या सर फिट है? मैं कुछ ये लिखता हूँ, आप देखिएगा। चलो देखिए, मैंने इन सारे वर्ड्स के आगे ना आवर लगाया। अब बताइएगा मेरे को किसमें परफेक्ट सेंस हमें मिल रहा है। बोलो आवर स्कूल, जमरी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर जमरी ना समझ लीजिए कौन है वर्ड, नाउन है भाई। बोलो आवर काइंड, आवर काइंड, हमारा दयालु, ये क्या होता है? और ये बात नहीं जमरी बिल्कुल भी। आवर काइंडनेस होता ना तो शायद जम जाती, आवर काइंड नहीं जमरी पर। आवर स्टडी, स्टडी जम रही है सर, क्या दिक्कत है? क्योंकि स्टडी ना 2 सेंस देता है, दूसरे सेंस में बिल्कुल जम रही है, कोई दिक्कत नहीं। आवर स्टूडेंट बिल्कुल जम रही है। आवर रन, ये कैसी बात हुई? आवर रन सर नहीं। इट मीन्स देखो, स्टडी के साथ बात जम रही है, स्टूडेंट के साथ जम रही है, इनके साथ नहीं जम रही, इसका मतलब ये वर्ड नाउन नहीं है भाई। और क्या बात है, कमाल है। तो आप इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन सर जब सेंटेंसेस में देगा ना वर्ड डाल के, तब क्या करेंगे हम? ऐसे उठा के थोड़ी लाएंगे उन्हें आवर के आगे रखेंगे, तब तो रास्ता बताइए, बताएंगे। जमे रही बस, देखते रहिए, पेशेंस रखिए। पहला रास्ता आपकी समझ में आया तो बिल्कुल समझ में आया, बढ़िया भी। तो इस तरीके से आप आवर प्लस सूटेबल नाउन वर्ड लगा करके ना, आवर अगर जिससे जो सूटेबल प्रोनाउंसिएशन देना, समझ जाइए वो नाउन है, अदरवाइज वो नाउन नहीं था ना जो हमारे पास है। सेकेंड रास्ता जो रहने वाला है ना, वो भी और ही अच्छा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, whom और whom। मैं ऐसे लिख देता हूँ नीचे, व्हाट, whom और whom। ये 3 क्वेश्चन सिंपली आपको करने पड़ते हैं। सर किससे करने पड़ते हैं तो बताइए, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आपको ना सेंटेंस की वर्ब से करने पड़ते हैं। किससे करने पड़ते हैं? क्योंकि सेंटेंस में ही तो आइडेंटिफाई करने की बात चल रही है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, ये तीनों ही क्वेश्चन सेंटेंस की वर्ब से किया जाता है, ठीक है। वर्ब से किया जाता है। सर व्हाट क्वेश्चन करेंगे ना वर्ब से, तो सर रिप्लाई में मैं क्या मिल रहा होगा? तो मैं सिंपल सा बताऊंगा आपको। रिप्लाई मिल रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट। क्या मिल रहा होगा? ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। सर हूम का क्वेश्चन करूंगा तो क्या मिल रहा होगा? मेरे भाई तभी भी ऑब्जेक्ट ही मिल रहा हो, क्या बात कर रहे हो, दोनों में ऑब्जेक्ट। सर हूम की कर रहा हूँ तब आपको सब्जेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ सर? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? ध्यान रखना भाई मेरे, ऑब्जेक्ट ना 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जनरली आप समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा जनरली एक्शन रिसीवर होता है। कोई भी चीज ना, आपने कोई भी कार्य किया है, एक्शन रिसीवर होता है। मैं लिख भी देता हूँ साथ ही साथ, एक्शन रिसीवर, एक्शन रिसीविंग का काम करता है, ठीक है। एक्शन रिसीवर होता है हमारे पास में, ठीक है, एक्शन रिसीवर का काम करता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट के 2 टाइप जनरली, क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट मिला, यहाँ भी ऑब्जेक्ट मिला। ऐसा कैसे? क्योंकि 2 टाइप होता है इसलिए मिला ना। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं सर? ऑब्जेक्ट का पहला टाइप होता है हमारे पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
वाह क्या बात है। ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं भाई। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना सेंटेंस में कंपलसरी होता है, वही बता देता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ना सेंटेंस में रहना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है, और ये कंपलसरी नहीं रहता भाई। ठीक है, दूसरी बात बता दूं मैं, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है जनरली जनरल केसेस में मैं बात कर रहा हूँ 90% केसेस की, नॉन लिविंग होता है हमारा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना जनरल केसेस में हमारा लिविंग बीइंग होता है कोई ना कोई। ठीक है, अच्छा तो सर कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है किसके रिप्लाई में, ये तो बताइए मैं चीज वही बता रहा हूँ। इसका मतलब व्हाट के रिप्लाई में मेरे भाई आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और होम के रिप्लाई में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लाई मिलता है। ठीक है, तो ये बताएंगे, पेशेंस रखिए, एग्जांपल से भी समझाएंगे इस बात को। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट मिलते हैं, यहाँ हमारे पास मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये मिलता है हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम के रिप्लाई से मिलता है हमें सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखता हूँ। बात करते हैं अपने वर्ब से क्वेश्चन करना है, तो आप देखते हैं कौन है इसमें। ध्यान रखना हमेशा सब्जेक्ट के बाद में और ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब बैठी होती है। अभी क्योंकि अब हम वर्ब पे नहीं आए ना, जैसे नाम की आइडेंटिफिकेशन ऐसी प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन है, एडजेक्टिव जब वर्ब पे आ रहे होंगे तो आप वर्ब को भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये समझ लीजिए जो आप जानते हैं अपनी जानकारी से। तो आप बोलेंगे सर कॉल्ड मेरे हिसाब से वर्ब है इसको। ठीक है भाई, कॉल से रिप्लाई पूछिए, राम कॉल्ड व्हाट। अरे राम कॉल्ड व्हाट, कोई रिप्लाई नहीं सर, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करिए, राम कॉल्ड हुम, सर श्याम। अरे राम ने बुलाया, किसे बुलाया भाई, श्याम को बुलाया सर, तो रिप्लाई में कौन आया, श्याम। कौन सा क्वेश्चन पूछा था हमने, हुम का, तो हुम का क्वेश्चन पूछने पे कौन आया हमारे पास में, श्याम आया। मतलब कौन सा था, श्याम आया। अरे नहीं रे, श्याम आया। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो है, अगर ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट, तो भैया बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा मैं बोलूं हूँ कॉल्ड श्याम, श्याम को किसने बुलाया है, आप बोलेंगे सर राम ने, तो राम कौन हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। क्लियर है। अरे सर यहाँ तो हम आइडेंटिफिकेशन नाउन की सीख रहे थे, कहाँ से आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई मेरा ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है ना, वो या तो हमारे पास में होचे भाई, या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है, या फिर नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, इन तीन के अलावा कोई नहीं होता। इसलिए हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आए भाई, समझ रहे हो, इनके अलावा कोई नहीं होता है। तो ये चीज समझ गए। देन सेकंड बात करेंगे, सीता राइट्स व्हाट लेटर, सीता राइट्स हुम, कोई रिप्लाई नहीं। क्या कौन सा रिप्लाई क्वेश्चन करने पे आया, व्हाट का सर, व्हाट का क्वेश्चन करा तो कौन मिला, लेटर। तो कौन है ये, ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर। हु राइट्स अ लेटर, सीता, सब्जेक्ट। क्लियर। अगले पढ़ते हैं, द ट्री प्रोड्यूसेस व्हाट, व्हाट के रिप्लाई मिला, कौन सा, फ्रूट। कौन सा, क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हु प्रोड्यूसेस फ्रूट, ट्री, कौन है, सब्जेक्ट। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ सकते हैं, बिल्कुल मुमकिन है। जैसे ही गेव व्हाट 10 रुपीज, ही गेव हुम मी, तो दोनों ही है। व्हाट के रिप्लाई में ये रहा और हुम के रिप्लाई में ये रहा, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ आए। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दूसरा तरीका है जो आपको पहचानने में मदद करेगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर है। देन थर्ड तरीके पे बढ़ते हैं हम, तीसरा तरीका। थर्ड चीज है हमारे पास बाई सफिक्स के द्वारा हम नाउन को पहचानते हैं। सफिक्स क्या होता है आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। एक हमारे पास रूट वर्ड होता है जिससे वर्ड बनता है, रूट वर्ड उसे बोलते हैं। उसके पीछे कुछ एड ऑन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सफिक्स। और सफिक्स करता क्या है भाई, चेंज द मीनिंग एंड पार्शियल स्पीच ऑल्सो, पार्शियल स्पीच भी बदल देता है और मीनिंग को भी चेंज करता है। उसके आगे जो जुड़ता है उसे प्रीफिक्स बोलता है, और प्रीफिक्स सिर्फ मीनिंग को बदलता है भाई, पार्शियल स्पीच को चेंज नहीं करता। ठीक है, सिंपली मीनिंग बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो पॉसिबल है हमारे पास में, पॉसिबल
अगर इसके आगे हमने सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ दिया IM तो बन जाएगा हमारे पास में इम्पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स संभव होता है और इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। तो देखो नेगेटिव में पहुंच गया वर्ड, यानी पार्ट सेंस तो बदला है, प्रीफिक्स जोड़ा था हमने, यानी मीनिंग चेंज हुआ, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुआ। ए बी एड ये पहले भी एडजेक्टिव था तो आज भी एडजेक्टिव है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुआ, लेकिन सफिक्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जैसे मैनेज है, मैनेज एक वर्ब होती है भाई। अगर इसमें ना मैनेज में मैं पीछे सफिक्स कर दूं MENT तो ये बन जाएगा मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट एक नाउन होता है भाई, ध्यान रखना। तो इसने देखो मीनिंग भी चेंज किया और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज करते हैं। तो यही होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। उम्मीद है ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो सफिक्स ऐसे नाउन के कौन कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा TY, ER, OR, ISM, SWD, HUD, SIUN, NESS, SHIP, ING, TER, ANCE, LION, ARY, MENT, AGE, TUDE, ICE, DOM, RED, EN और TH। ये सारे सफिक्सेस हैं जो नाउन को बिलोंग करते हैं। मैं इसमें भी एक चीज लिख दूं, 90% जो सफिक्सेस हैं इसके वो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, क्योंकि ये भी जरूरी है भाई। एग्जाम इस तरीके से ऑप्शन देता है, कई बार नाउन ना लिख करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरीके से कॉमन नाउन भी लिख देता है अंदर डीप जा करके। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन के होते हैं और भाई इसी में से 10% ना कॉमन नाउन के होते हैं, कॉमन नाउन। तो अधिकतर जो सफिक्सेस होते हैं ना वो होते हैं किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के होते हैं। 10% ही सिर्फ कॉमन नाउन के होते हैं, ये बात ध्यान रखिए भाई। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एग्जांपल जैसे ऑनेस्टी में आप देख रहे हैं TY आ रहा है, एक्टर में देख रहे हैं OR आ रहा है, हीरोइज में ISM आ रहा है, चाइल्डहुड में SWD आ रहा है, कलेक्शन में आप TION देख रहे हैं, एडमिशन में SIUN देख रहे हैं, काइंडनेस NESS, फ्रेंडशिप आप देख रहे हैं, लाफ्टर में TE आ रही है, मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आई होगी भाई, ठीक।